गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5 पूर्ति की अवधारणा चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पूर्ति पूर्ति किसे कहते हैं? निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु की वह मात्रा जो विक्रय के लिए उपलब्ध होती है उसे हम पूर्ति कहते हैं। मीन्स किसी समय विशेष पर निश्चित कीमत पर जो भी विक्रेता होता है वस्तु की जो मात्रा विक्रय करने के लिए तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति। पूर्ति के बाद हमने पढ़ा था स्टॉक। तो पूर्ति क्या होती है? जो विक्रेता विक्रय करने के लिए तैयार रहता है, वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है वो क्या कहलाती है? पूर्ति। और जो मात्रा विक्रेता के पास उपलब्ध होती है, एट ए प्रेजेंट टाइम में जो मात्रा उसके पास उपलब्ध होती है वह क्या कहलाती है? वस्तु का स्टॉक। मान लीजिए किसी तेल के विक्रेता के पास में 100 टिन तेल की उपलब्ध है, 100 टिन तेल की उपलब्ध है, लेकिन वो प्रेजेंट कीमत पर 80 टिन ही सेल करना चाहता है। तो उसके पास स्टॉक की मात्रा तो क्या हो गई? 80 टिन, और उसके लिए जो पूर्ति है 100 टिन उपलब्ध है, तो 100 टिन तो हमारा क्या हो गया? स्टॉक। और उसमें से वो 80 टिन सेल करने के लिए तैयार है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। अब बाजार की जो पूर्ति होती है, पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? हमने पढ़ा था पूर्ति को 7 तत्व प्रभावित करते हैं। वस्तु की बाजार कीमत, वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत, तकनीकी परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत, विशेष अवसर, आगतों की गुणवत्ता और परिवहन लागतें। नंबर फर्स्ट, वस्तु की बाजार कीमत पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है? जिस किसी वस्तु की बाजार कीमत ज्यादा होती है तो जो उत्पादक होता है उसको बेचने के लिए अधिक तत्पर रहता है, क्योंकि अधिक कीमत पर उससे अधिक लाभ अर्जित होता है। तो इस तरह से अधिक कीमत पर अधिक लाभ अर्जित होने की वजह से वह उस वस्तु की अधिक मात्रा मार्केट में पूर्ति के लिए उपलब्ध कराता है, अधिक मात्रा बेचने को तैयार होता है, तो वस्तु की बाजार कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत, जो हम उत्पादन के साधन होते हैं, जो वस्तु की लागत होती है, अगर उत्पादन के साधनों की कीमत कम होती है तो जो वस्तु की लागत आएगी, उत्पादन लागत आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, वो भी कम आएगी। कम प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी तो जो उत्पादक है उसको कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या होगा? अधिक लाभ अर्जित होगा। और अगर अधिक प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उससे तो जो उसका प्रॉफिट है वो कम होगा। तो इस तरह से जो वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत है वो भी पूर्ति को प्रभावित करती है। तकनीकी परिवर्तन, आज का नवीन युग है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आजकल किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अधिक से अधिक मशीनीकरण हो रहा है। मशीनीकरण के कारण क्या होता है कि जो उत्पादन लागत होती है, कम कीमत पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो कम उत्पादन लागत होगी तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो तकनीकी परिवर्तन भी पूर्ति को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। अब संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी? स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। एक वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु काम में आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। और जो वस्तु बिना अकेले काम में ही नहीं आती उसे हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। जैसे पेन है, अगर उसमें हम रिफिल नहीं डालेंगे, इंक नहीं डालेंगे तो पेन यूजलेस है, तो वो कौन सी हो गई? पूरक वस्तुएं। और स्थानापन्न वस्तुएं चाय और कॉफी। जैसे एक वस्तु की
है। इससे क्या होता है, उत्पादक को प्रॉफिट होता है। तो विशेष अवसरों की स्थिति में भी जो क्या होता है, पूर्ति को प्रभावित करती है। आगतों की गुणवत्ता, अगर कोई किसान अच्छे खाद यूज ले रहा है, अच्छी बीज यूज ले रहा है, तो उसको क्या होगी, उसकी जो फसल है उसकी किस्म बहुत अच्छी होगी। अच्छे गुण वाली किस्म होने पर, अच्छे खाद बीज यूज होने पर क्या होगा, वह उस वस्तु की पूर्ति अधिक करेगा। तो इससे क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है परिवहन लागतें। बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतें भी बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। यदि बेहतर परिवहन लागतों के कारण जो हमारी परिवहन सुविधाओं के कारण लागतें कम आती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, पूर्ति पर पड़ेगा। जितनी लागत कम आएगी उतना ही जो उत्पादक है क्या है, प्रॉफिट ज्यादा अर्जित करेगा। जब किसी को भी किसी वस्तु की सेल करने पर प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो क्या वो चाहता है कि यह वस्तु ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो वह उसकी क्या होगा, पूर्ति को भी बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो ये 7 तत्व हैं वो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्लियर। वस्तु की बाजार कीमत अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति। वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत, अगर साधनों की कीमत कम है तो उत्पादक को अधिक प्रॉफिट होगा। तकनीकी परिवर्तन के कारण भी क्या, लागत कम प्रॉफिट अधिक। संबंधित वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी, उनकी ज्यादा होगी तो हमारी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। विशेष अवसरों पर भी पूर्ति अधिक। अच्छी किस्म के खाद बीज यूज करेगा अगर कोई किसान, तो उससे भी क्या होगा, उसकी किस्म बढ़ेगी, उसकी फसल बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। परिवहन लागतें, अगर परिवहन की लागतें कम होंगी तो हमारी जो लागत है वो भी कम आएगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्जित करेगा और पूर्ति बढ़ जाएगी। तो क्लियर। निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु जो विक्रय के लिए उपलब्ध होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति, और ये तत्व पूर्ति को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।